हालेलुया। जय मसीह की। आप सब खुश हैं? कौन कौन खुश है? क्यों? अच्छा, एक एक बंदा बताए क्यों खुश है, मतलब हाथ खड़ा करके बताइए बुलंद आवाज से। ओके, आप क्यों खुश हैं? आपके साथ है। आप क्यों खुश हैं? वाह, वंडरफुल। मैं भी खुश हूँ। आमीन। मुझे कोई नहीं पूछेगा क्यों खुश है। मैं खुश हूँ आपके बीच में आके। और जब भी मुझे पास्टर जी कहते हैं आने के लिए, मैं दिल से खुश हो जाता हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं जब आता हूँ यहाँ पर, जैसे जब आप प्रस्तुति वर्शिप कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लैंग्वेज की समझ नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ हम सब आप मिलकर जो वर्शिप टीम है उनके लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। और हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए। मैं पास्टर नयान जी का एक बार फिर से थैंक यू बोलता हूँ। आपको आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। हम कौन कौन वर्ड को सुनने के लिए रेडी हैं? हम कौन कौन वर्ड को सीखने के लिए रेडी हैं? हम कौन कौन जानते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो कलाम है हमारे हाथ में, ये क्या है? बताएंगे? हाँ जी, क्या है ये? जीवन का पुस्तक। और क्या है? हाँ जी, जो मैं सुनना चाहता हूँ मुझे वो बताइए। परमेश्वर का जीवित वचन है। अच्छा, मुझे नेपाली लैंग्वेज नहीं आता, मैं उर्दू हिंदी में थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। आप समझ लोगे? समझ लेंगे ना? ओके। तो ये क्या है हमारे हाथ में? परमेश्वर का वचन है। हम जानते हैं, पर अरे ये खुद परमेश्वर है। ये खुद परमेश्वर है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा आपके सामने, क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा है। पता नहीं ये जॉन पास्टर जी, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसको। अगर आपको समझ आया मैंने क्या बोला है? समझ आया ना कि in the beginning there was word and word was God and word was with God and word is God। कि जो हमारा जो ये वचन है ये खुद खुदा है। तो आपको पता है कि जब हम इसको अपने हाथ में लेकर फिरते हैं, चर्च में आते हैं, घूमते हैं, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। और कौन कौन आज मुझे अभी वो हाथ खड़ा करेंगे जिनके साथ प्रभु ने बात नहीं की, कभी बात नहीं की, कभी बात नहीं की। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ तो प्रभु बात ही नहीं करते, मेरे साथ कुछ भी नहीं मुझे बोलते। ऐसे है, होता है ना कभी? कोई है यहाँ पे? वंडरफुल, क्लैपिंग। अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रभु ने हम सबके साथ कभी ना कभी तो बात की है। अच्छा, एक बात बताएं, क्या प्रभु कभी कभी बोलते हैं? हर दिन बोलते हैं कि कभी कभी बोलते हैं? आप जब भी बाइबल खोल के पढ़ते हो ना, तो प्रभु आपसे बात करते हैं। हम जब भी ये वर्ड ऑफ गॉड खोल, ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये खुद गॉड है। हम जब भी इसको पढ़ते हैं तो ये हमारे साथ बात करता है, ये हमें सिखाता है, हमें बताता है। ये हमारे लिए एक मिरर है। सुबह चर्च आने से पहले कितना तैयार हुई लड़कियां, मिरर के आगे पूरा मेकअप करके सब लगा के, ऐसा है ना। हस्बैंड बोलेगा मुझे भी मौका दे दो, वो बेचारा ऐसे ही रेडी, लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता आगे जाने के लिए। ऐसा होता है ना। ये भी हमारा मिरर है, ये वर्ड हमारा मिरर है। आइए, जिसके पास बाइबल है अपने हाथों को बुलंद कीजिए, अपना बाइबल अपने हाथ में ऊंचा कीजिए। जिसके पास बाइबल नहीं है, वाह पास्टर जी, आई एम सो हैप्पी
आई एम सो हैप्पी। मैं कल हिंदी सर्विस में था तो मैं वर्ड प्रीच कर रहा था, तो मैंने कहा कि जिसके पास बाइबल है, एक या दो लोगों ने बाइबल, बाकी सब ने मोबाइल ऊपर किया है। मुझे इतनी खुशी हुई है। आप में से कोई, आपके पास मोबाइल है, जरा पिक्चर लीजिए। अब जिसके पास बाइबल है वो खड़ा कीजिए और इनकी तरह पिक्चर लीजिए और ये मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप पे। अपनी बाइबल ऊंची हो। मैं ये पूरे सेविंग ग्रेस में दिखाऊंगा कि देखो नेपाली चर्च में सारे बाइबल हाथ में लेके आते हैं। भाई एक खड़े होकर पिक्चर लो जरा, क्लियर सब। और अभी मेरे साथ भी पिक्चर है ये अभी। थैंक यू सो मच। चलें अब खड़ा करेंगे फिर से बाइबल को और हम डिक्लेयर करेंगे। ओके, हम बोलेंगे आज दोपहर ये कलाम मुझे बिल्कुल चेंज कर देगा। मैं जो सीखूंगा अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करूंगा। मैं आज जैसा आया था वैसा नहीं जाऊंगा। मैं कंप्लीट चेंज हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए अपने यीशु के लिए मिलकर जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए हम पुराने अहदनामा में से फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट हम निकालेंगे द बुक ऑफ जोएल। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं तो निकालिए। द बुक ऑफ जोएल चैप्टर नंबर 2 और उसका जो वर्स है वो है 25 फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ, यहां पे निकाल सकते हैं। हाँ जी, द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 25। मैं चाहता हूं नेपाली लैंग्वेज में इसको कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे। आशा जी आप पढ़ दीजिए। म तिमीहरूलाई ती वर्षहरूको भर्ना गरिदिनेछु जो ठुलो सलह, जवान सलह र अरू सलह अर्थात् मैले तिमीहरूका बीचमा पठाएको मेरो ठुलो सेनाले खाएको थियो। थैंक यू। एक बाइक पास्टर जी को दे दीजिए क्योंकि मैं और भी अपने बोलूंगा पढ़ने के लिए। अच्छा, तो ये आपको कुछ समझ आया जो पास्टर जी ने पढ़ा? कुछ समझ आया? क्या आपको यहाँ पे समझ आया? क्या लिखा है यहाँ पे? कोई बंदा बता दे क्या लिखा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लिखा ना यहाँ पे? क्या लिखा पास्टर जी, बोलिए सर। हाँ जी, मैं उर्दू में आपको पढ़ता हूँ ताकि थोड़ा मेरे लिए भी इजी हो जाए। और उन वर्षों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुल्क निकल गई और खाकर चट कर गई, मैं तुमको वापस दूंगा। यहां पर जो जिक्र हो रहा है वो किस चीज का है? आप बताएंगे किस चीज का यहां पर जिक्र हो रहा है? कि खुदा ने क्या यहां पर कहा है? यहां पर हम देखते हैं कि जो फौज है कोई भेजी गई, वो किसकी तरफ से भेजी गई है? किसने फौज भेजी है? खुदा ने, परमेश्वर ने। हाँ, परमेश्वर ने। और उन वर्षों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुल्क निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल रिस्टोर टू यू द years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmerworm, my great army which I sent among you. My great army, मेरी बड़ी फौज, फौज ही बोलते ना, सेना, सेना, मेरी बड़ी सेना जो मैंने किसके खिलाफ भेजी? तुम्हारे खिलाफ भेजी। खुदा भी हमारे खिलाफ फौज भेज सकता है। परमेश्वर आपके और मेरे खिलाफ वर्ड सही है? परमेश्वर आपके और मेरे खिलाफ फौज भेज सकता है।
परमेश्वर तो अच्छा है, पास्टर जी हमेशा बताते हैं परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, वो तो हमें हर चीज से बचाते हैं, सब कुछ ठीक ठीक करते हैं हमारे लिए। तो ये तो वर्ड में लिखा है कि परमेश्वर ने खुद हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट पूरी सेना भेज दी, ऐसा ही लिखा है ना यहाँ पे। और ऐसी सेना के जिसमें जो लोकस भी है उसने भी तुम्हारी कुछ चीजें खा ली, चुरा ली, फिर उसके बाद कुछ कैंकर वॉर्म आए, उन्होंने भी तुम्हारी चीजें कुछ खा ली, चुरा ली, फिर उसके बाद कैटरपिलर आ गया, उसने भी कुछ चीजें तुम्हारी खा ली, चुरा ली, और उसके बाद पाल्मर वॉर्म भी आ गया। तो ये सारे जो कीड़े मकोड़े और ये सारी फौज जो जिसने आके सब कुछ चिट कर लिया, ऐसा ही लिखा है ना, इसको सब कुछ खा लिया हमारा, इस्राएल का, आपका और मेरा, जो चुरा लिया, वो फौज किसने भेजी? किसने भेजी? वेरी गुड। आपने मेरे साथ बात करते रहना ताकि मुझे पता लगे आपको समझ आ रही है। देखिए ये बात थोड़ी सी परेशानी वाली लग रही है ना, मतलब परमेश्वर आप तो अच्छे वाले परमेश्वर हैं, आप तो कभी ऐसा नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो वर्ड अभी पास्टर साहब बोल रहे थे, ये वर्ड खुदा है, तो खुदा ने हमारे खिलाफ फौज भेज दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे साथ जब दुख आए तो उसके साथ हमारे पिता के साथ है। ओके, और कोई आंसर? सिस्टर थैंक यू सो मच। और कोई आंसर? आज्ञा पालन नहीं करने की। आज्ञा पालन नहीं करने का। वही परमेश्वर था जिसने नूह का तूफान भेजा और उसने मिटा दिया सबको। क्यों? क्योंकि गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया। सिन, क्या बोलते हैं उसको निकाले में? पाप, हाँ सॉरी, पाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसी खुदा ने, उसी परमेश्वर ने जिनको सबको पैदा किया, उसने कहा बस अब मेरी बस हो गई, अब मैं इनको तबाह कर दूंगा। हो गए तबाह, लेकिन उसने नूह को बोला इनको तुम बताओ, रिपेंट करो, तौबा करो, पश्चाताप करो, ठीक है? और उनको बोला पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो लोगों ने नहीं मानी। अगर वो पश्चाताप कर लेते तो क्या लगता आपको? वो बच जाते? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हमारी लाइफ में हम कोई भी सिन, अगर कॉन्टिन्यूस सिन कर रहे हैं, कोई पाप, रेगुलर पाप करते जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, और रोज सोचते भी हैं नहीं करना, लेकिन वो गुनाह, वो पाप हमसे होता जा रहा है, एक वक्त आएगा कि परमेश्वर आपको और मुझे भी कान से पकड़ सकते हैं। पास्टर आनंद आए हुए थे तो वो बोलते थे वो कान के नीचे लगाएगा, परमेश्वर कान के नीचे लगाएगा जोर से। तो ऐसा हो सकता है ना, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत यहां पर प्रॉमिस है। यहां पर हमने पढ़ तो लिया कि उसने कन्फेस किया, खुदा ने बताया कि ये आर्मी जो है ना, मेरी भेजी हुई आर्मी थी, जो मैंने तुम्हारे खिलाफ भेजी, और ये तुम्हारी हर एक चीज को चट कर गई, खा गई, निगल गई। मैंने इसको जब स्टडी किया कि ये कौन से कैंकर वॉर्म, कैटरपिलर, पाल्मर वॉर्म और ये क्या है, तो इसमें चंद चीजें, 4 यहां पर कीड़े मकोड़े या लोकस्ट दिखाए गए। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज जो है हमसे चुराई जा सकती है? कभी किसी के घर में चोरी हुई है? क्या चोरी होता है? सोना, पैसा, घर की चीजें, महंगी चीजें। कभी अच्छे चोर होंगे जो ट्रक लेके आएंगे तो फ्रिज भी उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना? जो मतलब थोड़े जो जल्दी वाले चोर हैं वो फटाफट छुरी रख के, वो चाकू रख के बोलेंगे जो पैसा है बाली को उतारने का, भाग जाएंगे। तो चोरी चीजें हो जाती है, लेकिन जो भी चीज चोरी होती है वो हमें वापस कभी ना कभी मिल जाती है। हम दोबारा रुपए पैसे से खरीद सकते हैं, उसको मिल सकते हैं ना। मतलब पैसा भी कभी चोरी हो जाता है, या फॉर एग्जांपल पैसा कभी जेब से गिर गया, लेकिन वो वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आ सकता है ना। तो नंबर 1 यहां पर जो हमारे से चीज चुराई जाती है वो हमारा टाइम है, हमारी एफर्ट्स को क्या कहेंगे? हमारी मेहनत, जो हम अपनी मेहनत, फॉर एग्जांपल
हम अपनी जॉब पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सख्त काम करते हैं, बहुत टफ ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमें कई दफा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, प्रमोशन नहीं मिलता, हमें फिर भी पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। तो हमारे पास वैसा रिजल्ट जो है वैसा हमें नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा होता है ना, हमारे साथ होता है ना। जिसके साथ होता है आज उसके लिए गुड न्यूज है, इसलिए सच सच यहाँ पे बोलना है। उसके बाद हमारा कभी बिजनेस शुरू करेंगे, कभी लॉस हो जाता है, कभी हमें बहुत प्रॉफिट भी मिलता है, कभी कभी हमसे चीजें, तो उनके लिए भी गुड न्यूज है। फिर उसके बाद नंबर 2, हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप्स भी हमसे चुराए जाते हैं। कई दफा सगे बहन भाई जो है उनके अंदर भी लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, कई दफा बाप और बेटे में, हमारे रिश्तेदार दूसरे वाले जो नेबर्स हैं, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, नातेदार, हमारा उनसे रिलेशन खराब हो जाता है। कभी कभी होता है ना, जिन के अगर किसी के साथ आज नाराजगी है, रिश्ते नातेदारी खराब है, आज उनके लिए भी गुड न्यूज है। गुड न्यूज अभी आपको मैं बताने वाला हूं। नंबर 3, हमारा जो धन दौलत है, कई दफा हमारा जो विरासत, विरासत क्या होती है, जो बाप की जायदाद, जो बाप दादा से जो हमें मिलता है, कई दफा वो भी हमसे निकल जाता है, चुराया जाता है हमसे, समहाउ हम उसको लूज कर देते हैं। और नंबर 4, फ्रूटफुलनेस, फल, हमारी लाइफ का फ्रूट। कई दफा हम देखते हैं कि मैरिड कपल्स हैं, फ्रूट जो होता है, फ्रूट ऑफ द वूम, वो भी हमसे मिस हो जाता है। और बहुत सी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो हमसे निकल जाती हैं। हमारा जो आज का टाइटल है, ये सारी चीजें बताने के बाद आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो लिखा है, I will restore to you the years। हमारा टाइटल है रेस्टोरेशन, बहाली, बहाल करना। नेपाली में क्या होगा ये वर्ड रेस्टोर का? हाँ जी, आपको पता है ना इस वर्ड का? समझ आ रही है कि क्या हमारा टाइटल है? माइक में बोल दीजिए बस। फिरता, पुनर्भरना। हाँ, और हिंदी में क्या होगा ये वर्ड? कुछ फिरते ही होगा, फिरती कुछ, हाँ वापस, कुछ आपको रिटर्न मिलना, वापस मिलना। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताइए, सारी चीजें हमने डिस्कस की, आप मुझे बताएं जो years हैं, मैं आज अगर 10 साल का हूं, तो जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो वो 10 साल जो मेरे खत्म हो गए, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। किस किस का ख्याल है नहीं आ सकते? हाथ दिखाई जरा। अच्छा, बाकियों का ख्याल है कि वो आ सकते हैं। फासिल जी, ये तो अच्छी बात है ना, आज 10 साल, आज 20 साल के आए, 15 साल दुबई में काम किया, नेपाल वापस गए, फिर से 20 साल के हो गए। ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। लेकिन आज प्रभु इस वर्ड में जो आपके और मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा फ्रूट, तुम्हारी एफर्ट्स, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ, वो सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि वापस दूंगा, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साल भी तुमको वापस दूंगा, क्योंकि सालों का वापस आना इम्पॉसिबल है, राइट? सालों का वापस आना इम्पॉसिबल है। तो प्रभु आज हमें बोल रहे हैं कि जो चीजें तुम्हें लगती हैं कि मेरे से खो गई और इम्पॉसिबल है उनका वापस आना, मैं वो भी तुम्हें वापस दूंगा। अगर कुछ हमारी लाइफ में, हालेलुया, अगर कुछ हमारी लाइफ में ऐसा भी हमसे खो गया है जो हम सोचते हैं शायद कभी वापस नहीं मिलेगा, तो जो प्रभु सालों को लौटा सकते हैं, वो प्रभु उन सारी चीजों को लौटाकर आपके और मेरे सामने लेकर आएंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, या पास्टर नहीं,
बयान नहीं कह रहा, ये वर्ड ऑफ गॉड कह रहा है, ये खुदा खुद हमसे बात कर रहा है कि मैं वो सारे साल तुम्हें वापस कर दूंगा। सालों का मतलब इम्पॉसिबिलिटीज, नामुमकिन चीज वापस नहीं आ सकती ना। 30 साल का होकर 20 साल में कोई रिवर्स तो नहीं मार सकता, नहीं कर सकता। सो दिस इज इम्पॉसिबल। सो लॉर्ड इज सेइंग, आइए हम अब एक और स्क्रिप्चर पढ़ेंगे जिसको हम देखेंगे कि खुदा कैसे हमें याद रखता है और खुदा कैसे कैसे हमारी जमीन से गिरी सिचुएशन को भी उठाकर आसमान पर अपने साथ बिठा लेता है। आइए हम निकालेंगे 2 सैमुएल, बुक ऑफ 2 सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 1। और पास्टर जी आप साथ साथ अभी पढ़ते जाइए और मैं उसके बाद फिर बताता चलूंगा जी। सब जब निकाल लें तो बताइए, हम पढ़ेंगे फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट 2 सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 1। 2 सामुएल अध्याय 9:1। दाउदले सोधे, के साउलका घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जोनाथनको खातिर दया देखाउन सक्छु? समझ आया कुछ? और दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं योनातान की खातिर मेहरबानी करूं? दो भाई आए, दो भाई जल्दी से समझने के लिए, जल्दी से। ये भाई जो है, ये कौन है? ये दाऊद है, ठीक है। ये भाई है जोनाथन, ठीक है। जरा एक तीसरे भाई भी आप भी आ जाइए। और ये भाई है साउल। आपको मुझे आपका ध्यान अब मेरी तरफ चाहिए, अपने मोबाइल फोन से बाहर आके मेरी तरफ ध्यान चाहिए। ये हमारे कौन भाई हैं? साउल। ये कौन से भाई हैं? जोनाथन। और ये कौन से भाई हैं? हाँ जी। अब ये भाई जो है ना, ये बड़े अच्छे भाई, क्योंकि ये बादशाह है, ये किंग है इस्राएल का। तो ये क्या बोल रहे हैं यहां पर? फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई एक है जिस पर मैं योनातान की खातिर इसकी वजह से मेहरबानी करूं? मेहरबानी का मतलब समझ है? दया। हाँ, दया मतलब मैं इसके घराने में से कोई है जिस पर मैं इसकी वजह से दया करूं। अब आपको पता है कि साउल का और योनातान का रिलेशनशिप क्या था? वेरी गुड। क्या रिलेशन था? बाप और बेटे का। अभी तरह साहब, अभी जो ये बाप साहब थे ना, ये बाप साहब हमेशा दाऊद को मारने के पीछे पड़े रहते थे, किसी तरह से मैं इसको कत्ल कर दूं, ठीक है। ये पहले बादशाह थे, पहले राजा थे, ये इजराइल के ना राजा। तो ये राजा को जब पता लगा कि खुदा ने इनको चुन लिया, तो उसको बहुत टेंशन शुरू हुई कि अभी मेरा राज तो मेरे से चला जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैं इसको खलास कर देता हूं। तो ये जो भाई साहब थे, ये साउल के बेटे थे। तो क्या हुआ कि जो बेटे ने जब भी देखना, पता लगना कि मेरे बाप की प्लानिंग हो रही है, तो ये इनका दोस्त था, इनका बहुत करीब अच्छा दोस्त था। तो इन्होंने क्या करना, सारी न्यूज़ उसको, दाऊद बाप ऐसे ही करने वाला है, भाग जा, मेरे बाप की अगली प्लानिंग में ये है, तुझे मारने के लिए, तू इधर से भाग जा। तो क्या हुआ, हमेशा जो योनातान है वो दाऊद की जान बचाता रहा, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता रहा, उसको सिक्योर करता रहा, ठीक है, अपने बाप से कि वो मारा ना जाए। अब क्या हुआ कि अगर ये पहले वाले हम थोड़े जो चैप्टर्स देखें, तो उसमें लिखा है कि दाऊद जब बादशाह बनना था, उससे पहले साउल और जो योनातान है वो मारे गए, जंग में वो मर चुके हैं। बैठ जाइए। अच्छा जी, अब पता लगा ना किस किस की बात हो रही है। तो
तो वो मर चुके। लेकिन क्या हुआ, दाऊद ने कहा क्या साउल के घराने में से, अब साउल तो उसका दुश्मन था, मारने वाला, कोई है जिस पर मैं योनातान की वजह से दया करूं। क्योंकि एक वक्त था कि योनातान उसको हेल्प करता था, उसको बचाता था। आगे सुनिए वर्स 2। साउलको घरानामा सिबा नाउँ भएको एकजना नोकर थियो। त्यसलाई दाउदले बोलाइ पठाए। राजाले सोधे, के तँ सिबा होस्? त्यसले जवाफ दियो, हजुरको दास सिबा म नै हुँ। वर्स 3। तब राजाले भने, के साउलका घरानाको कोही जीवित छ जसप्रति प्रभु जैसी दया। ठीक है, ये वर्ड ट्रांसलेशन का हिंदी का। अपने पड़ोसी को जरा ऐसे मारिए, जो भी, मेरी तरफ नहीं देखना, अब अपने नेबर को देखना है, उसको ऐसे मारिए जरा, उसको बोलो प्रभु जैसी दया। फिर से प्रभु जैसी दया। मुझे नहीं देखना सिस्टर जी, अपने पड़ोसी को देखना है। प्रभु जैसी दया। अब आगे भी सुनिए, अगला वर्ड भी बोलना है। अब फिर से मार के ना उसको बोलिए, प्रभु जैसी दया कभी किसी पर किया भी करो। ठीक है, जरा हिला के प्रभु जैसी दया किसी पे किया भी करो। हमें हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी है। खुदा ने आपको और मुझे इसलिए इकट्ठा किया है, यहाँ पर रखा है, आपको एक चर्च में कनेक्ट किया है, दुश्मनी करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। सो जितना अपनी बहन भाई से जो भी आपका आपस में रिलेशन है, अगर हम वैसे चर्च में बहन भाई whatever is it, सपोर्ट ईच अदर। कई दफा कुछ लोग बोलते हैं, जब तक ये भाई उधर खड़ा है मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? I cannot stand this guy, मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। ऐसा होता है? अभी ये बंदे की बात थी पास्टर जी, ये भी लड़कियों की बात होनी है। इसका सूट देखा है तुमने, कौन से कपड़े पहने हैं? मुझे नहीं पसंद इसका। ये अपने आप को ज्यादा ही आज हीरोइन समझ रही है ना, मेकअप ज्यादा ही किया है, ज्यादा ही अच्छे कपड़े। मैं नहीं बुलाती इसको। होता है ऐसा? होता है ना? ऐसा नहीं करना। प्रभु जैसी दया, बोलिए प्रभु जैसी दया मैं सबके साथ करूंगा। प्रभु जैसी दया आज के बाद मैं सबके साथ करूंगा। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी वर्स 4 पढ़िए। हाँ सॉरी, इससे पहले हम वर्स 4 में जाएं। ज़ेबा ने बादशाह से कहा कि योनातान का एक बेटा है, योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। अब सिर्फ सोचिए, हम अपने आप को उस कहानी में जरा लेकर जाएं। साउल बादशाह, उसका बेटा योनातान, ये जंग में मारे जा चुके हैं। दाऊद के साथ एक का दोस्ती का रिश्ता था और एक का दुश्मनी का रिश्ता था। दाऊद ने कहा कि मैं अपने उस दोस्त की वजह से, कोई साउल के घराने का है कि मैं उसकी हेल्प करूं, मैं उस पर खुदा की सी प्रभु जैसी दया करूं। तो जो उनका एक नौकर था ज़ेबा, उसने कहा हाँ एक है योनातान का बेटा, लेकिन वो क्या है? लंगड़ा। अब इसका मैं आपको जल्दी से बताता हूं, मेरे पास टाइम कम है, कि जो ये लंगड़ा कैसे हुआ, ये लंगड़ा कैसे हुआ। हम अगर चैप्टर 4 में जाए ना, पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे सुने बस। चैप्टर 4 में हम जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब इन पर ये हमला हुआ और सब कुछ, तो इनकी एक दाया थी, जो दाई होती है ना, दाई माँ जो होती है, वो इसको लेकर बचाने के लिए भागी इस बच्चे को, और भागते भागते गिरी और उस बच्चे की टांगे टूट गई।
तब से ये लंगड़ा हुआ जब ये 5 साल का था। ये बच्चा 5 साल का था जब ये लंगड़ा हो गया। ठीक है, ये इसकी बैकग्राउंड है। आगे वर्स नंबर 4। राजाले सोधे उनी कहाँ छन्? अनि सिबाले जवाफ दियो उनी लोदेबारमा अम्मेलका छोरा माकिरका घरमा छन्। हाँ जी, वर्स 5। तब राजाले मानिसहरू पठाएर लोदेबारदेखि अम्मेलका छोरा माकिरको घरबाट उनलाई झिकाए। बुलवा लिया उसको। ठीक है, समझ आ गई ना? यहाँ पे हम स्टोरी की समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे ना? हाथ हिला के बताइए, स्टोरी की समझ आ रही है? अभी जब बादशाह ने पूछा, उसको पता लगा एक है, उसने उसको बोला कहाँ है? उसने बोला वो वहां पे रहता है, लोदबार के अमील के बेटे मकीर के घर में रहता है। बादशाह ने क्या किया? उसने लोग भेजे, उसने कहा कि उसको वहां से बुलवा के यहाँ पर ले आओ। वर्स नंबर 6 पढ़िए। जब जोनाथनको छोरा साउलका नाति मफीबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए, तब उनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले उनलाई भने मफीबोसेत। उनले जवाब दिए, हजुर म तपाईको दास। हाँ जी, अब उसका नाम क्या था? वो जो लंगड़ा बच्चा था उसका नाम क्या था? मेफीबोसेत। अब जो लंगड़ा बच्चा था, जो 5 साल का जब था, उसका नाम था मेफीबोसेत। और वो कहां पर था किसी को पता नहीं। इतने साल से लेकर वो बड़ा हो गया, अभी जो है ना वो बड़ा हो चुका है, उसके आगे से उसकी अपनी फैमिली भी हो गई है। ये मैं आपको आगे हमें पता लगेगा। तो इतने सालों का जो पीरियड था, इतना जो पूरे वर्ष गुजर गए, हम वर्षों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जितने वर्ष गुजर गए, वो एक बच्चा यूनतन का बच गया था, जो लंगड़ा था, जिसका नाम मेफीबोसेत था। ठीक है, तो जब साउल के बेटे यूनतन का बेटा मेफीबोसेत दाऊद के पास आया, उसने मुंह के बल गिरकर उसे सजदा किया। किसको सजदा किया? दाऊद राजा को सजदा किया। तब दाऊद ने कहा मेफीबोसेत, उसने कहा तेरा बंदा हाजिर है। वर्स 7 पढ़िए बात। दाउदले भने न डराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रो बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फिर्ता फर्काइदिनेछु। तिमी मेरा टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइए। वो एक बच्चा जो 5 साल की उम्र में लंगड़ा हो गया था, अभी वो जवान हो गया है। इतने सालों के बाद खुदा ने, परमेश्वर ने दाऊद के जहन में डाला कि देखो, उस यूनतन ने तुम्हारे साथ प्रभु जैसी दया की, तुम्हारी मेहर, तुम्हारे साथ हेल्प आउट किया, उसको तुम ढूंढो प्रभु जैसी दया करने के लिए। यानी कि प्रभु भी ऐसी ही दया करते हैं जैसी यहां पर हमें नजर आ रही है कि दाऊद ने की। और दाऊद ने उससे कहा कि तू ना डर, क्योंकि तेरे बाप यूनतन की वजह से मैं जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा। वो बच्चा मेफीबोसेत जिसको सारी दुनिया भूल चुकी थी, जो अपनी जिंदगी अपने लंगड़ेपन में गुजार रहा था, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जो तमाम दुनिया से गायब हो चुका था, जो डिप्रेशन में जिंदगी गुजार रहा था, जिसको ये भी नहीं पता था कि शायद खाना कैसे है, उसकी क्या शान और शौकत उसके बाप की थी, उसके बाप उसके दादा जो साउल, क्या शान, वो राजा थे। और आज वो बच्चा, आज वो इंसान कहां पर छुपा पड़ा है। दाऊद ने कहा फिक्र ना कर, मत डर, मैं जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा। और मैं सिर्फ मेहरबानी नहीं करूंगा कि मैं, बल्कि तेरे बाप साउल की सारी जमीन, आधी नहीं, थोड़ी नहीं, मैं तेरे बाप दादा साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा। और सिर्फ जमीन नहीं दूंगा, तू हमेशा मेरे साथ मेरे टेबल पर खाना खाएगा। उस भूले हुए को अगर दाऊद, सुनिए, उस भूले हुए को अगर दाऊद, वो मेफीबोसेत जिससे सब कुछ खो गया, जिसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है,
इसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ, क्योंकि आगे वो कहता है कि मैं तो मरे कुत्ते जैसा हूं। हम आगे वर्ष पढ़ते हैं, वो कहता है मैं तो मरे कुत्ते जैसा हूं, तू मेरे पर मेहरबानी करेगा। लेकिन अगर दाऊद उस बच्चे पर यूनतन की खातिर मेहरबानी करता है, क्यों करता है? भाई साहब अगली वर्ष पढ़िए जरा। मफीबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ? ये 8वीं वर्ष पढ़िए हमने, 8th वर्ष, ठीक है। यहां पर उसने सजदा किया और कहा कि तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे, मैं क्या चीज हूं, मैं क्या हूं, मेरा तो सब कुछ खो चुका है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू मेरे पे निगाह कर। नेक्स्ट वर्ष 9। तब दाउदले साउलको नोकर सिबालाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम गरेर त्यसलाई भने, म मेरा मालिकका नातिलाई साउल र उनको घरानाका सबै सम्पत्ति दिँदैछु। हाँ जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि तब बादशाह ने फिर क्या किया, साउल के जो खादम था जिसने बताया था, उसको बुलाया और उससे कहा कि जो कुछ भी साउल का था, जो कुछ भी लॉस्ट हो गया, जो कुछ भी साउल और उसके खानदान से चुरा लिया गया था, जिसके अब वो मालिक नहीं थे, उसने कहा कि मैं जो कुछ भी साउल और उसके सारे घराने का था, मैंने तेरे आका के बेटे को जो लंगड़ा है उसको दे दिया है वापस, उसको रिटर्न किया है, उसको रिस्टोर कर दिया है मैंने। सोचिए, अगर दाऊद, नेक्स्ट वर्स पढ़िए बादशाह जी जरा, 10वीं 10। तैँले तेरा छोराहरू र तेरा चाकरहरूले उनको जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरेर त्यसको फसल तेरा मालिकको घरानालाई जुटाउनु पर्छ। अनि मफीबोसेत तेरा मालिकका नातिले मेरो टेबलमा बसेर खानेछन्। सिबाका 15 छोरा र 20 चाकरहरू थिए। उसके 15 बेटे और 20 नौकर थे ज़ेबा के, ठीक है। ज़ेबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। दाऊद ने उसको सिर्फ जमीन नहीं दी, सब मेरी तरफ देखें, दाऊद ने सिर्फ उसको जमीन वापस नहीं की, उसने जमीन पर काम करने वाले लोग भी उसको दिए। वो राजा था, उसने कहा ज़ेबा आज के बाद तेरे बेटे और तेरे नौकर जितने भी हैं वो सारे इसके लिए काम करेंगे जो खुद लंगड़ा है, जो कि ठुकराया हुआ था, जिसको कोई नहीं जानता था। उसके लिए पूरी जमीन भी खुदा ने दे दी, उसके लिए नौकर चाकर भी दे दी और कहा कि आज के बाद जो वहां पर पैदावार होगी, जो वहां पर हल चलाएंगे, जो फ्रूट आएगा, वो सारा तेरे बेटे मफीबोसेत को, यूनतन के बेटे को मिलेगा। खुदा ने काम करने वाले भी दिए और फिर भी खुदा ने कहा बेशक इसको मिलेगा, लेकिन ये मेरे साथ ही मेरे टेबल पर खाएगा। लास्ट वर्स पढ़िए 11, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। तब सिबाले राजालाई भन्यो, हजुरले हुकुम गर्नु भए बमोजिम म सबै गर्नेछु। यसैले राजाका छोराहरूमध्ये एकजना भए झै मफीबोसेतले दाऊदको टेबलमा खान लागे। गोया कि वो कैसा है, वो खुद भी बादशाह जैसा है। ऐसा ही लिखा है यहाँ पे, ऐसा ही लिखा है ना यहाँ पे बादशाह जी। उसने कहा कि ज़ेबा ने बादशाह से कहा जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने हुक्म दिया है तेरा खादम वैसे ही करेगा। और जो वो लंगड़ा जो बेटा था यूनतन का, उसके हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे ही टेबल पर खाना खाएगा। गोया वो बादशाहों में से एक है। उसको वो रुतबा दिया, उसको वो जगह दी। कहां से वो गुमा हुआ इंसान था, उसको छुपे को उठाकर दाऊद ने ऐसा एक जगह दे दिया जहां पर उसने कहा कि अब इसकी पूरी जमीन, जो पूरी जमीन है, ये भी इसको रिटर्न कर दी, ठीक है। उस जमीन पर काम करने वाले लोग भी उसको दे दिए, लेकिन उसको जो प्लेस दिया, उसको जो पोजीशन दिया, वो क्या था, तू मेरे साथ मेरे टेबल पर खाएगा और ऐसा दिखेगा जैसे बादशाहों में से कोई एक है, राजाओं में से कोई एक राजा है। यहां पर खुदा ने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया, जो हमने फर्स्ट वर्स पढ़ा कि मैं तुम्हारे आई विल रिटर्न ऑल द ईयर्स। अगर दाऊद एक इंसान होके
अपने एक दोस्त यूनतन की वजह से एक ऐसे इंसान को जो कि कई वर्षों से गायब था, अगर उसको उठाकर तख्त पर बिठा सकता है। हम में से कौन कौन है जो जानते हैं कि यीशु ने आपके और मेरे लिए क्रॉस पर अपनी जान को दिया है? हम जानते हैं। हम में से कौन कौन जानते हैं कि यीशु का खून जो है वो आपके और मेरे लिए बहाया गया है? जानते हैं। अगर दाऊद अपने दोस्त यूनतन की खातर उसके लंगड़े बेटे को, जिसको कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, सब भूल चुके थे, उसने कहां से उसको घूरे से उठाया, उसको सब कुछ रिटर्न किया, उसको अपने साथ बिठाया, अपने साथ उसको बादशाह जैसा रुतबा दिया, तो क्या वो बाप जो कि आपका और मेरा हेवनली फादर है, अपने बेटे यीशु के खून की वजह से क्या आपको और मुझे वो कहां से उठा के रिटर्न नहीं करेगा? वो सारी चीजें जो आपकी और मेरी लाइफ से खो चुकी हैं, हमारी जिंदगी से जा चुकी हैं, वो हमारा पीस हो सकता है, वो हमारा सुकून, हमारा इत्मीनान, वो हमारी जॉब, हमारा रुपया पैसा, हमारे रिलेशनशिप, हमारा सब कुछ हो सकता है। अगर वो यीशु का खून आपके और मेरे ऊपर लगा हुआ है, तो जो हेवनली फादर है ना, वो अपने बेटे की वजह से, यीशु की वजह से आपको और मुझे हर एक चीज रिस्टोर करेगा। अगर डेविड राजा एक इंसान होके अपने दोस्त की वजह से उसको इतना कुछ धन दौलत रिटर्न कर सकता है, तो व्हाट अबाउट हेवनली फादर जो सारे राजाओं का राजा है? जितने राजा इस दुनिया में है उनका भी राजा एक है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। और यकीन कीजिए मेरी बात का, अगर हम पूरे एतमाद से, पूरे भरोसे से अपने प्रभु के आगे जाते हैं, झुकते हैं और उसको कहते हैं कि खुदावंद मैं अपनी गलती से आज माफी मांगता हूं, ये फौज तूने जो मेरे खिलाफ भेजी थी इसको तू वापस कर ले, क्योंकि मैं कन्फेस करता हूं और मैं तेरे आगे झुकता और कहता हूं कि लॉर्ड I will not do it again, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं पश्चाताप करता हूं खुदावंद, मैं प्रभु मुझे माफ कर दे और मेरा जो कुछ खोया है मुझे लौटा दे। तो क्या लगता है वो नहीं लौटाएगा? उसने कहा कि मैं तुम्हें वो तमाम बर्स ईयर्स लौटा दूंगा, क्योंकि ईयर्स तो वापस आते नहीं, इसका मतलब है इम्पॉसिबल भी लौटा दूंगा तुझे मैं। तो आज याद रखिए कि जो भी आपको लगता है ना हमारी सिचुएशन में कि ये नहीं वापस आएगा, शायद ये चीज मेरी जिंदगी से वापस नहीं आएगी, आज वो प्रभु वापस करने वाला है। मैंने कहा था कि हमारे पास एक बहुत गुड न्यूज है। तो ये गुड न्यूज है कि जो कुछ भी खो चुका है ना, आज प्रभु वापस करेगा। आइए अपने कदमों पर खड़े हो। फॉर 1 मिनट मैक्सिमम आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल में जो कुछ भी आपसे खो चुका है, अगर आपकी जॉब खो गई है, अगर आपका रिलेशनशिप खो गया है, अगर आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट खो गई है, आपसे जो भी चीज आपके हाथ से निकल गई है, आंखें बंद कीजिए, मुझे नहीं देखिए, अपने प्रभु की तरफ ध्यान लगाइए। अपने माइंड में वो सोचिए वो तमाम चीजें। अगर आपकी लाइफ में से हेल्थ चली गई है, अगर आप किसी सिकनेस, बीमारी में आ गए हैं, उसको भी अपने प्रभु के आगे रखिए, अपने हाथों में उठाइए उन चीजों को और आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और कहिए प्रभु मैं वो चीज जो मुझसे खो गई आज मैं तुझे देता हूं, क्योंकि मुझे लौटाने वाला तू है और आज तू मुझे रिस्टोर करेगा। तेरे कलाम में वादा है, तूने कहा है कि मैं तुम्हें तमाम बरस तुम्हारे वापस करूंगा। अगर दाऊद अपने दोस्त यूनतन की खातिर उसके बेटे पर इतनी मेहरबानी कर सकता है, तो खुदावंद तू अपने बेटे यीशु की वजह से मेरी जिंदगी पर आज मेहरबानी कर और खुदावंद मेरा सब कुछ खोया आज मुझे वापस लौटा दे बाप, क्योंकि तू मेरा बाप है और तेरे बेटे यीशु की वजह से, उसका खून बहाने की वजह से मैं आज साल्वेशन को लेता हूं। मैं अपनी लाइफ के तमाम गुनाहों को पीछे करता हूं। मैं आज कन्फेस करता हूं तेरे से, माफी मांगता हूं खुदावंद और मैं कहता हूं खुदावंद मेरी तमाम गलतियों को माफ कर खुदावंद प्रभु, और मुझे आज तू वापस रिस्टोर कर दे, मुझे बहाल कर दे,
मुझे वहीं पर खड़ा कर दे और अपने साथ यीशु मुझे उस तख्त पर बिठा ले, क्योंकि तू हमेशा मुझे ऐसा ही प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आसमानी बाप, यीशु के नाम के वसीला से तेरे बेटे बेटियों ने जितनों ने आज अपनी तमाम उन चीजों को तेरे सामने रखा है बाप आसमानी, आज तेरा बंदा होते हुए, तेरे खादम होते हुए हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं खुदा बाप, अनाउंस करते हैं कि हर एक खोई हुई चीज आज यीशु के नाम में हमें रिटर्न हो जाएगी। अगर हमारी हेल्थ खो गई है तो हमारी हेल्थ यीशु के नाम में रिटर्न हो जाएगी। अगर हमारे फाइनेंसेस, हमारा रुपया पैसा खो गया है, आज यीशु के नाम में वो रुपया पैसा वापस आ जाएगा। आज हमारे अगर रिश्ते, रिलेशनशिप हमारे टूट गए हैं, यीशु के नाम में वो रिस्टोर हो जाएंगे। आज हमारी अगर जॉब में अगर प्रमोशन नहीं है, कुछ भी अगर हमें वहां पर तकलीफ है, तो खुदावंद आज यीशु के नाम में हर एरिया में रेस्टोरेशन आ जाएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु रिस्टोर करने वाला खुदावंद है। हम किसी गैर माबूद के आगे नहीं झुकते, हम किसी आइडल के आगे नहीं झुकते, हम किसी बुत के आगे नहीं झुकते, हम उस खुदा के आगे झुकते और पुकारते जो जिंदा है, जो सुनता भी है, जो देखता भी है, जो छूता भी है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।